हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है, उससे पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग जो है लास्ट तक बने रहे, ताकि जो है आपको जो है पूरा जो है नॉलेज जो है वो जो है इकट्ठा हो सके। तो देखिए, अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है इंडिकेटर टॉपिक। इंडिकेटर क्या है, तो उसके लिए आप लोग को पहले जो है जनरल लाइफ में समझना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखते हो कि आपके घरों में जो स्विच लगा होता है ना, जो स्विच वाला बोर्ड होता है उसमें जो है आप लोग देखिएगा कि उसी बोर्ड में एक इंडिकेटर भी लगा होता है ना। वो बतलाता है कि लाइन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, बशर्ते क्या होना चाहिए, बशर्ते क्या होना चाहिए है ना, जो है वो इंडिकेटर जो है ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो जल रहा है तो हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन आया हुआ है, मतलब इंडिकेटर दिखा रहा है कि हाँ लाइन आया हुआ है। और अगर नहीं जलता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, कि लाइन नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से कोई भी सबस्टांस जो है एसिडिक बिहेवियर शो करेगा कि बेसिक बिहेवियर शो करेगा कि न्यूट्रल नेचर का होगा। इस बात को समझाने के लिए जो हम सबस्टांस का यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंडिकेटर। और इंडिकेटर में हम लोग जो है उसके कलर में बदलाव लोग लेकर के देखते हैं, या तो हम लोग उसके स्मेल में देखते हैं कोई बदलाव आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इन दोनों बातों को लेकर के जो है हम लोग पहचान पाते हैं कि कोई सबस्टांस एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल। एक बात और ध्यान देना है कि कोई भी एसिड या कोई भी बेस है ना, एसिड या बेस की तरह तभी काम कर पाता है जब वो क्या हो, है ना, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में पानी हो, वाटर हो। ठीक है, अगर प्योर ले लिए हम HCl या प्योर ले लिए NaOH तो कभी भी उसका जो है एसिडिक या बेसिक बिहेवियर दिखेगा नहीं। क्यों, ना तो वो H+ आयन रिलीज कर पाएगा, ना तो वो OH- आयन रिलीज कर पाएगा, तो इस कारण से उसका बिहेवियर शो नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना है, कोई भी एसिड रहे या कोई भी बेस रहे, जब तक उसमें पानी नहीं डालेंगे तब तक उसका जो है एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि हमेशा एक्वस फॉर्म में वो होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम चेक करने के लिए जा रहे हैं वो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या है, दो सबस्टांसेस that show a change in color or a smell to indicate whether a solution is acidic, basic और क्या न्यूट्रल, इज कॉल्ड क्या, इंडिकेटर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, लिटमस पेपर हो गया या लिटमस सोल्यूशन हो गया, फेनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया। ठीक है, टर्मरिक हो गया, चना रोज हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास जो है, ये सारे के सारे क्या है, इंडिकेटर्स है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो ये दो तरह का इंडिकेटर होता है, एक का नाम है सिंथेटिक इंडिकेटर और एक का नाम है क्या, नेचुरल इंडिकेटर। दो तरह का इंडिकेटर होता है। तो जो इंडिकेटर जो है नेचर के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, नेचुरल इंडिकेटर। और जो हम लोग लैब में बनाए हैं, सिंथेटिकली बनाया है हमने, ठीक है, जो मैन मेड है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर वह है जिसको हमने लैब में बनाया है। जैसे क्या हो गया आपका एग्जांपल, ठीक है ना, लिटमस हो गया जो लाइकेन से मिलता है। ठीक है, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, ठीक है, रेड कैबेज हो गया, ठीक है, बीटरूट हो गया, ठीक है, हाइड्रेंजिया हो गया, पिटूनिया हो गया, जेरेनियम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वैसे इंडिकेटर जिसको हमने लैब में बनाया है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे क्या हो गया आपके पास, ठीक है, फेनोप्थलीन हो गया, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, ये सब हो गया हमारे पास क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। एक बात और ध्यान में रखना है, ठीक है, जब हम लोग 11th में जाते हैं तो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं क्या, मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर, है ना, मिथाइल रेड का स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ते हैं। तो आगे मैं ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा भी इसको। ठीक है, वो 11th और 12th की टॉपिक है, यहां पर हम लोग उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे और समझ में भी नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा इंडिकेटर है इसमें स्मेल के थ्रू हमने क्या किया, पहचाना कि कोई सबस्टांस एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। एक्चुअली जो है ये न्यूट्रल के लिए काम नहीं कर पाता है, ये स्पेशली जो है एसिड और बेस पर ही काम कर पाता है। ठीक है ना, तो वैसे इंडिकेटर को हम लोग कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में क्या हो गया आपका, ठीक है, ओनियन हो गया, वैनिला हो गया, क्लोव हो गया। एक्चुअली इन सब के अंदर पाया जाता है क्या, एसिड। अगर आप एसिड में एसिड डालोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर बेस डालोगे तो क्या होगा, एसिड बेस का रिएक्शन होगा और वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसका जो है स्मेल गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंडा का यूज करके हम लोग जो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज किया करते हैं। आगे
अगर हमारे पास इंडिकेटर का एक टेबल आ गया, अगर हमारे पास इंडिकेटर का एक टेबल आ गया, ठीक है, तो हम लोग इस टेबल के थ्रू क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं क्या होने वाला क्या होने वाला नहीं है। तो ध्यान दोगे, अगर हमारे पास कोई लिटमस पेपर है, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो क्या करेगा, उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर रेड आ गया, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिड रहेगा तो क्या करेगा, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बेस रहेगा तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर न्यूट्रल रहा या सॉल्ट रहा तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब रेड रेड रहेगा और ब्लू ब्लू रहेगा, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। फेनोल्फथालीन रहेगा तो अगर एसिड रह गया तो कलर उसका जैसा था, ऐसे होता है वो कलरलेस, जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाएगा। लेकिन अगर आ गया क्या, बेस, तो क्या हो जाएगा, आपका जो है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर न्यूट्रल सब्सटेंस रह गया तो वो कलरलेस ही रह जाएगा। आगे मिथाइल ऑरेंज, अगर एसिड रहेगा तो वो रेड में कन्वर्ट होगा, लेकिन बेस रह गया तो क्या होगा, वो आपका येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्ट रहेगा तो वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। टर्मरिक रहेगा, ठीक है, तो वो येलो में कन्वर्ट रहेगा होगा। एसिड रहेगा तब आप लोग देखते होंगे कि खाते खाते अगर सब्जी जो है कपड़ा पर गिर जाता है ना, तो क्या होगा, वो येलो कलर का रहता है जनरली। अब क्या होता है कि जैसे आप सोप लगाते हैं तो क्या होता है कि जो टर्मरिक जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या, सोप जो है बेसिक नेचर का है, आप लोग जानते होंगे, तो सोप बेसिक नेचर का है, ठीक है। और हमारे पास क्या था कवर पर लगा हुआ, टर्मरिक, ठीक है। अगर जो है बेस इससे रिएक्शन किया क्या हो गया, लाल हो गया। लेकिन अगर वही एसिड पर एसिड गिर जाता है तो कोई फर्क पड़ता नहीं। एक्चुअली क्या होता है, सब्जी जो है एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या था, टर्मरिक था, टर्मरिक पहले ऐसे नेचुरली येलो होता है, उस पर गिर गया एसिड तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। उसको उस पर हमने क्या डाल दिया, एसिड, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर बेस डाला हमने तो क्या बन जाता है, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर सॉल्ट रहेगा तो ज्यो का त्यों रहेगा। अगर हमारे पास चाइना रोज है जिसको हम लोग हिबिस्कस को बोलते हैं, ठीक है, तो अगर एसिड रहेगा तो ये डार्क पिंक या तो मैजेंटा कलर में चेंज होता है, ठीक है। बेस रहेगा तो वो ग्रीन में कन्वर्ट होगा, और अगर सॉल्ट रहेगा तो कोई चेंज उसमें नहीं होगा। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर तो कुछ देर पहले ही बता दिए थे कि अगर एसिड रहता है तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं क्या कि इन सब में जो है एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। अब इन सब एसिड में अगर इन सब को एसिड को डालते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसका जो है स्मेल जो का त्यों रहेगा। लेकिन पहले था एसिड, अब डाल दिया हमने क्या, बेस, तो क्या हो गया, एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, तो उसका जो स्मेल था वो स्मेल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बेस डालने पर उसका स्मेल गायब हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल सब्सटेंस डाला हमने तो ना तो वहां एसिड का रिएक्शन होगा ना बेस का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। आगे अब है लिटमस के बारे में, ठीक है। ऐसे अगर लिटमस सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, लाइकेन, ठीक है, लाइकेन, ठीक है। अब लाइकेन यूज करते हैं तो उनका उसका जो जनरली कलर होता है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में पूछता है कैसा होता है, पर्पल कलर का डाई होता है। और लाइकेन जो है एक तरह का जो है थैलोफाटा के अंतर्गत आता है। थैलोफाटा आप लोग जानते होंगे, बायो में पढ़ना होता है, 9th में पढ़ना होगा आपको, ठीक है। यह क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर, वैसा इंडिकेटर जो एसिड के बारे में भी बतला दे और बेस के बारे में भी बतला दे, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है ना। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन लिटमस रिमेन्स क्या, पर्पल, ठीक है। जब हमारे पास कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन रहता है तो उस कंडीशन में इसका कलर पर्पल का पर्पल ही रहता है, उसमें कोई बदलाव देखने को मिलता नहीं है। आगे अब आगे बात करने वाले हैं पीएच वैल्यू के बारे में। पीएच वैल्यू क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू जो डिसाइड करता है कोई सब्सटेंस जो है एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीएच वैल्यू। देखिए पीएच उसमें पी जो है एक जर्मन वर्ड जो है पोटेंस से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है क्या, है ना, पावर। क्या होता है इंग्लिश में, मतलब पावर होता है। मतलब कि हाइड्रोजन H+ आयन का कितना पावर है, कितना कंसंट्रेशन है, उसके बारे में जो बतलाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पीएच वैल्यू। ऐसे अभी जो है आप लोग क्लास 10 में पीएच वैल्यू नहीं पढ़ना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब OH माइनस का कंसंट्रेशन पता करना रहता है ना, तो उसके लिए पता करते हैं हम लोग क्या, पीओएच वैल्यू। पीएच वैल्यू और पीओएच वैल्यू इन दोनों का सम 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 14, ठीक है। और इसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 11th में पढ़ना होगा कि आपका जो है इक्विलिब्रियम टोटल, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं कि पीएच + पीओएच 14 कैसे आता है। और ध्यान रखना है, आप लोग पढ़े होंगे कि जब पीएच वैल्यू 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें कुछ बात जो है 10 में नहीं लिखा हुआ रहता है, आगे पता चलेगा आपको कि ये जो है तब अप्लीकेबल है जब टेम्परेचर जो है कितना है,
25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को चेंज किया, तो ये जो न्यूट्रल वाला जो फंडा है ये भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो पीएच वैल्यू क्या है, यह एक तरह का वैल्यू है जो डिसाइड करता है कोई सब्सटेंस जो है एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। या तो पीएच वैल्यू क्या है ना, लॉग का निगेटिव वैल्यू ले लिया, ठीक है ना, लॉग का निगेटिव वैल्यू। और ध्यान रखना है वहां पर यूज करना है क्या, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का निगेटिव वैल्यू जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं पीएच वैल्यू। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, पीएच वैल्यू मतलब क्या हो गया, माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या हो गया, माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन। पीएच और पीओएच का अगर सम कर दे तो वो 14 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन जो है 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर है, बता दो भाई इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, पीएच वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन। तब क्या हो गया, माइनस लॉग। अब यहां कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 10 पर पावर माइनस 10। ठीक है, 10 पर पावर माइनस 10। ठीक है, तो इसके लिए पहले एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग कि log m पर पावर जो n होता है ना, उसका जो है फॉर्मूला होता है n log m। आप लोग ध्यान दोगे, log 10 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1 होता है। तो क्या करेंगे, माइनस, किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, log m पर पावर n। तो इसको हमने आगे ले आया, अब क्या हो गया, log 10 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 10 हो गया। और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तब पीएच वैल्यू कितना हो गया, 10। तो ध्यान रखना है, इसको बनाने का आसान तरीका होता है कि अगर जो है 10 पर पावर माइनस 10 लिखा हुआ है, मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर 10 पर पावर माइनस 3 लिखा हुआ है तो आंसर 3 आ जाएगा। अगर 10 पर पावर माइनस 7 लिखा हुआ है तो आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो है मान लिया जाए कभी ऐसा लिखा रहे, कभी ऐसा लिखा रहे, आपके पास क्या लिखा रहे, कभी ऐसा कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में जो है OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है वो 10 टू द पावर मान लिया जाए 7 मोलर है। मोलर जो है कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, आगे चलकर हम बात करेंगे। ठीक है ना। अब बोलिए, अगर आपको निकालना है पीएच वैल्यू तो किस निकालिए आप, अगर OH माइनस दिया हुआ है तो आप पीएच वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, पहले आपको POH वैल्यू निकालना पड़ेगा। तब POH वैल्यू निकालिए, कैसे निकालिएगा, POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, माइनस लॉग, ये हो गया 10 पर पावर माइनस 7। सोल्व करेंगे आप लोग तो माइनस 7 लॉग 10 हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 7 हो गया। और log 10 का वैल्यू कितना हो जाता है, आपका 1 हो जाता है बाबू। ठीक है, तो कितना हो गया, 7। तो ये जो हमारे पास आया है ना, ये क्या है, ये पीओएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू नहीं है। अगर आपको पीएच वैल्यू निकालना है तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला और ऐड करना पड़ेगा, जो आपके 10 के काम का तो है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखोगे, है ना, एक्स्ट्रा ज्ञान कभी खराब नहीं होता है। 14 माइनस क्या हो गया, पीओएच। अब क्या होगा यहाँ पर, पीओएच का वैल्यू कितना था बाबू, ठीक है, कितना था, 7। तो पी है ना, तो पीएच वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, पीएच आ जाएगा 14 में से 7 गया, कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। तो इस तरह से जो है अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया रहे तो पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं, और H प्लस का भी जो कंसंट्रेशन दिया रहता है तो उससे भी हम लोग पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे और ध्यान देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक स्केल है जिसका नाम क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है बाबू, ध्यान रखेंगे, यह एक ऐसा स्केल है जिस पर पीएच वैल्यू अगर निकाला हमने और देखा, ठीक है, तो किस रेंज में लाई करता है। अगर जो है पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच रहेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, 7 से 14 के बीच में रहेगा तो क्या बोल देंगे कि वो जो है बेसिक नेचर का सोल्यूशन है। अगर 7 से 0 के बीच में रह गया या 0 से 7 के बीच में रह गया तो हम लोग बोलेंगे क्या, एसिडिक नेचर का सोल्यूशन है। अगर 7 पर रहा तो हम बोलेंगे क्या, न्यूट्रल टाइप का सॉल्यूशन है। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितना OH माइनस आयन उतना ही H प्लस आयन रहता है, तो नेट क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो उस कंडीशन में बोलते हैं या न्यूट्रल सबस्टेंस। लेकिन ध्यान रखेंगे ये स्केल तब अप्लीकेबल है जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तब। ठीक है, और ध्यान रखेंगे टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या होगा,
ठीक है, ये बातें बदल जाएगी, लेकिन आप लोग को इतना चिंता करना ही नहीं है कि टेम्परेचर क्या हुआ नहीं हुआ। आपको जो याद रखना है कि 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, जब 7 रहेगा तो न्यूट्रल, 7 से कम रहेगा पीएच वैल्यू तो एसिडिक, और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे, बेसिक। ठीक है ना। एक बात और ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और इधर से उधर जाने पर क्या होता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इधर जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर, इधर आएंगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर, बीच में रहेंगे तो ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। तो ध्यान रखना है, लोअर पीएच, जितना पीएच कम रहेगा, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, जितना हायर पीएच रहेगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। तो हमने बोल दिया कि द स्केल व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बेस्ड ऑन इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और ध्यान रखेंगे पीएच स्केल का जो रेंज होता है, पीएच स्केल पर जो पीएच वैल्यू का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, उम्मीद है इतना दूर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, एक तरह का ऐसा इंडिकेटर है जिसमें बहुत तरह के सबस्टांस को जो है आप बहुत तरह के इंडिकेटर को मिला के बनाया गया है। अगर आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको जो है एक पीला कलर का, येलो कलर का जो है आपको मिल जाएगा क्या, इंडिकेटर। लिटमस पेपर के जैसा ही होता है। ठीक है, और उसमें क्या करो, उसको क्या करो आप कि जो भी सैंपल आपको दिया गया है उस पर आप डालो, या उस सैंपल में आप इस पेपर को डालो। उसके बाद देखना है कि कौन कौन सा कलर में ये चेंज हो रहा है। अगर जो है ये पूरा ब्लू हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो आप समझ जाना क्या है कि पीएच वैल्यू कितना है, 14 है। अगर जो है फुल्ली रेड हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि पीएच वैल्यू 0 है। ठीक है, इस तरह से अगर येलो हो गया तो हम बोलेंगे पीएच वैल्यू कितना है, 4 है। जो कहते हुए रह गया तो बोलेंगे क्या, 4 है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है जो बतलाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर के थ्रू कि कोई भी सबस्टांस जो है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। इसको जो है हम लोग पीएच वैल्यू को पता करने के लिए, सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू पता करने के लिए इसका यूज किया करते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो है इसमें वही होगा क्या कि कलर का रेंज जो होगा वो 0 से लेकर के 14 के बीच में होगा। रेड रहेगा तो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ग्रीन रहेगा तो न्यूट्रल होगा, ठीक है, ब्लू रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका बेस हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, मोर एक्यूरेट ये जो होता है लिटमस इंडिकेटर से ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना वो ये नहीं बतला पाता है कि कोई भी सबस्टांस एसिडिक है या बेसिक है तो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, लेकिन ये बतलाता है कि कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। तो इस बात को लेकर के आपके एनसीईआरटी में कुछ जो है पॉइंट दिया गया है। क्या पॉइंट दिया गया भाई, ठीक है, कि आप जो है बताओ, पहले आप इसको ध्यान से देख लो। पर देख लो यहां पर लिखा हुआ है गैस्ट्रिक जूस जिसका पीएच वैल्यू कितना है 1.2। यहां लिखा हुआ है लेमन जूस जिसका पीएच वैल्यू कितना है 2.2। यहां लिखा हुआ है वाटर, ठीक है, वाटर, तो वाटर का 7 हो जाएगा। ब्लड है तो क्या हो जाएगा आपका 7.4। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस उसका 10 है। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसका कितना है आपका, है ना 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर विजिबल नहीं होगा तो अपने एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि यह एक तरह का इंडिकेटर है जिसमें बहुत तरह के जो है ना इंडिकेटर को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें एक पीला कलर का जो है एक स्ट्रिप होता है। ठीक है, जैसा कि लिटमस पेपर होता है। ठीक है, तो उसमें जो है आप कोई सैंपल को डाल के देखो, जिस तरह का कलर में बदलाव आएगा वही जो है उसके अकॉर्डिंग जो उसका पीएच वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके जो है कुछ सबस्टांस का बताना है क्या, पीएच वैल्यू। ठीक है, और किस तरह का बदलाव आया है और सबस्टांस का नेचर कैसा है ना। सलाइवा, लार, ठीक है, खाने से पहले, ठीक है, अगर जो है उसको अगर चेक करेंगे तो उसका पीएच वैल्यू कितना आएगा, अप्रॉक्स 7। और ये नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, और यहां पर जो उसका कलर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, ग्रीन। ठीक है, सलाइवा खाने के बाद ये क्या हो जाएगा, येलोइश ग्रीन। इसका पीएच वैल्यू कितना होगा 6, और ये हल्का सा क्या हो जाएगा अब, एसिडिक। अगर हम लेमन जूस के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेड, और बताए थे इसका पीएच वैल्यू कितना था 2 के आसपास। ठीक है, और ये स्ट्रांगली एसिड है। कलर लेस एरिएटेड ड्रिंक, ठीक है ना। एरिएटेड ड्रिंक मतलब क्या होता है, कुछ ड्रिंक जिसमें एयर हो। ठीक है,
तो अब क्या होगा, ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा 3, और ये क्या होगा एसिडिक नेचर का। कैरेट है ना, कैरोट 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 जूस, ये क्या हो जाएगा येलोइश ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, इसका पीएच वैल्यू 6 होता है और ये हल्का सा एसिडिक होगा। कॉफी, ठीक है, ये भी येलो हो जाएगा, इसका पीएच वैल्यू 5 के आसपास होता है, एसिडिक नेचर हो जाएगा इसका भी। टोमेटो जूस क्या हो जाएगा ऑरेंज, इसका पीएच वैल्यू 4 और ये भी एसिडिक नेचर का, ठीक है। टैप नल वाला पानी, ठीक है, ये भी ग्रीन कलर का, इसका पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल नेचर का। 1 मोलर, एम से क्या हो गया मोलर, NaOH का क्या हो जाएगा पर्पल कलर का, पीएच वैल्यू 14 और ये स्ट्रांगली बेसिक है, ठीक है। 1 मोलर HCl है तो क्या होगा डार्क रेड हो जाएगा, पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच, ये क्या होगा स्ट्रांगली एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आज देख लिया इंडिकेटर। कल हम लोग आगे बात करने वाले हैं किसके बारे में, आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, एसिड और बेस के जो है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग उस एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई जो है टॉपिक जो है लगे कि नहीं सर आप इस पर जो है वीडियो बना दीजिए, तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग अपने है ना, आप लोग जो है अपना सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।